साथियों 3 दिन शेष 3 दिन रह गए। मैं वीडियो के ऊपर आता हूँ, सीधा डायरेक्ट बाएं दाएं कहीं नहीं घुमाऊंगा, सीधा वीडियो के ऊपर आ जाता हूँ। ये एक फोन और है, मैं एक साथ ऐसे सोचता हूँ कि फेसबुक पे भी मैं वीडियो डाल दूं, इसलिए दूसरे फोन की वीडियो साथ साथ बनाता हूं। लेकिन ये फोन की थोड़ी सी सेटिंग ऐसी है दोस्तों, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। साथियों 3 दिन बिहार के बचे हैं, 3 दिन और आपके 5 साल नरक के। आप बहुजनों को सोचना है, आप समाज के लोगों को सोचना है। मान्यवर साहब कांसीराम की बातें, बाबा साहब अंबेडकर की बातों के साथ साथ असाउद्दीन ओवैसी आज बिहार के अंदर है, स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके दिलों की धड़कन भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो भी बिहार के अंदर हैं। रात दिन एक कर रहे हैं बिहार की जनता को यह समझाने के लिए कि आपको बिकना नहीं है। बिकना किसके अंदर नहीं बिकना है? आपको शराब में नहीं बिकना है, आपको दारू के अंदर नहीं बिकना है, आपको जो महिलाओं के अंदर जो 2-2 हजार रुपए के अंदर ये लोग गैस सिलेंडर देख के आपके वोट को किस तरीके से हाईजैक करते हैं, आपके वोट को ये लोग लूटते हैं। इन बातों को सोचना है बहुजन समाज के दोस्तों। इन बातों को असाउद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी रैली चल रही है बिहार के अंदर, 3-4 दिन तक खूब रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी काफी बातें रखी, वो एक एक बातें मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा। लेकिन ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये भी समझो चंद्रशेखर आजाद भाई कह रहा है। आज चंद्रशेखर आजाद भाई का मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा, टाइम नहीं था, लाइव जा रहे थे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर लाइव टेलीकास्ट चलाया भाई चंद्रशेखर आजाद ने। अब वो पूरा लाइव टेलीकास्ट भी आपको दिखाऊं तो भी थोड़ी सी वो हो जाती है, कॉपी स्ट्राइक का पंगा रहता है, इसलिए लाइव स्ट्राइक के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने आप लोगों के सामने यही बातें कही है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे मित्रों, SC ST OBC समाज के लोगों, हम वो चीज करके दिखाएंगे जो दुनिया ने कभी सोची नहीं होगी, मनुवादी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। हम वो चीज करके दिखाएंगे और उस राह पे हम चल पड़े हैं, उस राह पे हम चल रहे हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहा है। 27 के अंदर बिहार का चुनाव तो ये है ही है, इसके अंदर तो हम जबरदस्त तरीके से जीते ही जीतेंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जबरदस्त तन मन धन से लगे हुए हैं और धागड़ काम कर रहे हैं जबरदस्त फील्ड के अंदर। आपकी सीटें आएंगी, असाउद्दीन ओवैसी साहब भी धुआंधार आज जबरदस्त तरीके से, असाउद्दीन ओवैसी भी ओराई की सीट है भाई चंद्रशेखर आजाद की, एक सीट हो रहा है आज असाउद्दीन ओवैसी की, जहां पे बहुत बड़ी रैली थी, अपने समाज को, मुस्लिम समाज को समझा रहे थे। दोस्तों ये जो गठबंधन है ना, बड़ा मजबूत गठबंधन है SC ST OBC और मुस्लिमों का। ये गठबंधन आपको उन बुलंदियों तक लेके जाएगा जहां पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मुस्लिम समाज का क्या हाल भारत के अंदर हो गया है, इन हालातों को देखते हुए भी अगर वो नहीं जागेगा तो भाई फिर तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और बहुजन समाज का तो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज की बर्बादी, तो बहुजन समाज की बर्बादी को हम देखें तो बस छोड़ दीजिए बातें। हर रोज बैंगे, काणे, लुल्ले, लफंगे, 2-2 पैसे के इंसान है वो भारतीय संविधान का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग आंखों से देख रहे हैं। गोदी मीडिया तमाम ये जो चैनल हैं, इन चैनलों को खरीद लिया गया है। इस फोन ने आपको गुलाम बना दिया मेरे दोस्तों। ये जो फोन है ना, इस फोन ने आपको गुलाम बना दिया है, और गुलाम भी इतना बना दिया, सोची समझी रणनीति के तहत ये फोन अडानी अंबानी तमाम ये जो लोग थे मनुवादी, ये लोग इसको लेके आए थे और आप लोगों को सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। बीजेपी ITA सेल है, तमाम जो ITA सेलें हैं वो प्रचार झूठा करती हैं, व्हाट्सएप का झूठा प्रचार। व्हाट्सएप के अंदर लाखों ग्रुप ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोगों के पास गलत मैसेज जाता है। बहुजन समाज के लोगों, आपको गुमराह किया जाता है। आप 10 साल से इतनी परेशानी के अंदर हैं, फिर भी अगर आंखें नहीं खोल रहे तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि 27 के अंदर
बिहार तो हम ये 25 का जीते ही जीतेंगे इसमें तो, लेकिन 27 के अंदर हम वो चीज करके दिखाएंगे जो कभी किसी ने कल्पना ना की हो। भाई साहब दोस्तों, वीडियो है फेसबुक के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद की, देख लेना, चैनलों ने भी डाल रखी है, उनकी भी देख लेना। क्या क्रांतिकारी बातें कही है चंद्रशेखर आजाद ने। कहा है कि दिन रात 2 साल मैं बैठूंगा नहीं, 24 घंटे काम करूंगा, लेकिन मेरे बहुजन समाज को, हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को लताड़ते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कारवां जुड़ना चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए, लोगों की भावनाएं जुड़ने चाहिए, लोगों का काफिला इतना होना चाहिए, वोट मिलने चाहिए, एक एक बात लोगों के कानों तक, उनके घर तक पहुंचनी चाहिए। जिस तरीके से बिना ही लाग लपेट के हम जैसे मैं करता हूं काम, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका दायित्व बनता है इस खबर को आगे पहुंचाने का, व्हाट्सएप में डालने का, फेसबुक पे डालने का, और अपने दोस्तों को, यार मित्र, लोगों के पास पहुंचाने का। शर्म नहीं होती इन बातों के अंदर दोस्तों? कुछ बातें आप नहीं कह पाते, क्या पता मेरी बात से वो आदमी आपका वोटर बन जाए, आपका वोट पक्का हो जाए। इसलिए वीडियो को भी शेयर किया करो दबा के, और महापुरुषों की बातों को समझा किया करो। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 2 साल तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डटना नहीं है, तन मन धन से हम वो चीज करके दिखाएंगे जो मनुवादी लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं करेंगे। आज दिल खुश हो गया चंद्रशेखर आजाद भाई की वो देख के। भाई चंद्रशेखर आजाद कहता है कि मैं सोता नहीं, दिन रात 24 घंटे भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा रहता है आपके लिए। SC ST OBC मुस्लिम समाज की हर वो बात को पूछाई जाती है, सुनाई जाती है। कोई भी मामला हो जाए, उस मामले के अंदर मान्यवर भाई सांसद साहब भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। कोई ना पहुंचता हो बहुजन समाज का, मैं नाम लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ जाओ, कोई ना पहुंचो, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जरूर पहुंचता है, उसकी टीम जरूर पहुंचती है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों इकट्ठे हो जाओ जबरदस्त तरीके से। बिहार के अंदर आपकी जीत पक्की है। भाई चंद्रशेखर आजाद, असाउद्दीन ओवैसी इतनी दूर दूर से आए हैं और पार्टी के झंडे के ऊपर बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों, आप लोगों को, अपने जो जिंदा लोग हैं, जो अपनी आवाज को हामी भरते हैं, आपकी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपके वोट को लूटा जाएगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। आपके घर के अंदर शराब, दारू, पैसे बांटे जाएंगे, उसका भी ध्यान रखना है। एक बात और कह देता हूं, बोलते हैं कि पैसे नहीं लेने चाहिए, मैं तो कहता हूं अगर कोई दे के आ जाए, देने अगर आ जाए, धक्के से आ जाए, तो लेने में क्या जाता है, लेने में क्या जाता है भाई। लेकिन शराब नहीं पीनी है, माल आए तो माल को हजम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूं सीधी सी बात भाई, माल को हजम कर लेना, और वोट तो तुम्हें जहां देना वहां पे देना है। बटन दाबना अपनी केतली का और गठबंधन का दबा के आप लोगों को, बस यही नीतियां बहुजन समाज को आएंगी, तभी बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। परिस्थितियां बड़ी खतरनाक हैं दोस्तों, परिस्थितियां बड़ी कड़ी हैं। आपकी मुसीबतों के पहाड़ इतने ऊंचे हैं जिनके ऊपर चढ़ने के लिए आपके बच्चों के पैर है ना, वो उनकी पिंडियां कांपने लग जाएंगी। आपकी शिक्षा है उसको तड़ी के अंदर लगा दिया गया है, आपकी नौकरियों को बर्बाद कर दिया गया है। देश का जितना भी पैसा है वो धन्ना सेठों के खातों के अंदर फिट कर दिया गया है। आने वाला जो दौर, आने वाला समय है, इतना भयंकर आने वाला है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बोलते हैं अक्सर कि समय बहुत खराब आएगा। ओबीसी समाज के पास तो फिर भी पैसा है और धर्म की आड़ के अंदर रहता है, लेकिन SC ST और मुस्लिम समाज के लोगों, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास पैसा क्या बचेगा। और खास करके मैं जाटव समाज से कहता हूं, मैं भी स्वयं जाटव समाज से हूं, इसलिए मैं BSP के लोगों से, BSP के अंदर जो लोग बैठे हैं ना अंधभक्ति के अंदर चूर, और भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी के अंदर और भी पार्टियों के अंदर जा रहे हैं। मैं कहता हूं मुस्लिम और जाटव चमार जाति है ना, ये विशेष टारगेट के ऊपर है। आप सभी लोगों के ध्यान रखना, आप काम फूंड के चल रहे हो, काम मुंह उठा के चल रहे हो, ये तो
थोड़े से समझदार लोग हैं, आपके विधायक सांसद बैठे हैं, 4-4 बार सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जैसे धुरंधर रहे हैं, और भी संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसे साथी कुछ बैठे हैं। जब ये लोग बोलते नहीं, अगर आपके पास पावर खत्म हो जाएगी, अगर आपके पास राजनीति सिस्टम फ्यूज हो जाएगा, तो फिर देख लेना आपकी हालात क्या होंगी। इसलिए मैं मेरे जाटव समाज से और जो SC ST समाज है उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे भाइयों इधर उधर मत भागो। 27 का चुनाव आपकी जिंदगी का बड़ा जबरदस्त चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के अंदर वो चीजें लिखी जाएंगी आपके इतिहास की जो तुम कभी भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। नोट कर लेना, 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश का अगर बीजेपी सरकार जीत जाती है तो आप लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। बहुजन समाज के लोगों मुंह दिखाने के लायक हो। नोट कर लेना, सब चीजें आपकी तहस नहस हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये बहन जी बोल रही है ना, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। बीएसपी के लोगों, बीएसपी के वोटरों, बहुजन समाज के लोगों, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे। या तो 27 के अंदर कोई समीकरण बना लो, समीकरण नहीं बनता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आजाद समाज पार्टी को पावर के अंदर लेके आओ। 27 के अंदर आपकी सरकार बनाएंगे किसी भी तरीके से, हर शाम दाम दंड भेद नीति लगा के। उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार जो सरकार बनेगी वो बहुजनों की बनेगी, बेशक कुछ भी करना पड़ो। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, ये पल्लवी पटेल हो, असाउद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम ये जो लोग हैं, इन सभी लोगों को इकट्ठा लेके हम एक ऐसा जबरदस्त काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, बड़ा जबरदस्त। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार हूं के अंदर रहती है, राहुल गांधी रहते हैं, अखिलेश यादव रहते हैं, तो और विकल्प निकालेंगे कोई ना कोई। इसलिए बहुजन समाज के लोगों टांडते हैं, बोलते हैं, भोंकते हैं, इसलिए भोंकते हैं कि आप जागो। भाई चंद्रशेखर आजाद बार बार यही कह रहा है कि 3 दिन बचे आपके पास बिहार के चुनाव के। इस 3 दिन का इलेक्शन और आपका 5 साल जो यातनाएं, पीड़ा आप लोगों ने सही है, जो मुसीबतें 5 साल तक बीजेपी सरकार की आपके मत्थे ऊपर नोपी गई है। बहन रूपा का वो भूले नहीं आप लोग। बहन रूपा मुजफ्फरपुर वाली दलित समाज की बेटी के साथ क्या किया गया, तमाम आप लोगों ने भूले नहीं। गोल्डन दास भाई बिहार का, जो आज भी सलाखों के पीछे, आज भी काल कोठरी के अंदर बंद है। गोल्डन दास भाई, आप ये अत्याचार कब तक सहते रहोगे? गोल्डन दास की बातें बोलते हैं, गोल्डन दास का नाम आता है तो रूहें कांपने लग जाती हैं, दिल के अंदर एक दर्द पैदा हो जाता है, दिल के अंदर एक दुख पैदा हो जाता है। क्या करें मुझे बताइए, हमारे पास है क्या? हम भौंकेंगे? हमने तो दिल्ली के अंदर आंदोलन भी किया था, एक नहीं 2 बार आंदोलन किया गोल्डन दास भाई के लिए। लेकिन भाई जिसके पास पावर ही ना हो तो हम क्या करें? लेकिन अब आप कुछ कर सकते हैं, अब अपनी पावर दिखा सकते हैं, अपना वोट की ताकत को दिखा सकते हैं, और लुटेरे जो जालिम है उन जालिमों को आप उनके घर के अंदर बैठा सकते हैं। ओबीसी समाज का एक साथी है, उसके साथ क्या किया बिहार के अंदर, हो क्या रहा है? पूरा का पूरा बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा है। वोट का अधिकार मिला है आपको, इस जंगल राज को आप खत्म कर सकते हो। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को जबरदस्त सपोर्ट करो। असाउद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, जीडीए गठबंधन है भाई चंद्रशेखर आजाद का। जहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद जीतता है वहां तन मन धन लगा दो भाई। ओवैसी साहब के जीतते हैं वहां पे सारी टिकटों पे नहीं उतारे, कहीं से 30 कैंडिडेट उतारे, कहीं से 40, कहीं से 4। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो 4 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं, सारी सीटों पे नहीं उतारे। 30-40 पे चंद्रशेखर ने है और 30 पे स्वामी इसके अपने क्या नाम इसका असाउद्दीन ओवैसी साहब के हो गए। तो आप लोगों को, और वो भी सेटिंग करेंगे, वो भी सागी टेम पे, और आपके कार्यकर्ता बता देंगे, चिंता मत करो कोई मिस्टेक होती है तो। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, शाम दाम दंड भेद नीति सारी लगानी है आपको। ये
ये नीतीश कुमार के खेमे के अंदर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी खेमे, और बीजेपी को तो कतई वोट नहीं देना है दोस्तों। मेरे बहुजन समाज के लोगों, नोट कर लेना आप, बहुजन समाज तो नहीं देगा, SC ST OBC और मुस्लिम समाज तो दबा के अपने समाज को जिताना है। और जहां पे ऐसा लगे कि आपकी मजबूती नहीं है, जहां पे, तो मैं बसपा से भी कहता हूं, चंद्रशेखर पार्टी से भी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी, और असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, वोटरों से आपको गठबंधन को जिताना है। नीतीश कुमार को वोट देना है, मैंने तो कुछ नहीं ले रखा उससे, लेकिन कम से कम उसके कैंडिडेट को मत हराना। कहीं आपस के अंदर तुम भी लगे रहो इधर उधर और माल मार जाए कोई और, बिल्ली हुई रे राजी और बंदर सारा की चेप जा माल है। तुम्हारी यही तो फायदा उठाते हैं। 70 लाख वोट घटाए गए, वो इसीलिए घटाए गए हैं ताकि आपके वोट बैंक का सिस्टम है। ये बीजेपी सरकार के अंदर मेथड बहुत जबरदस्त है। इनका जो मैप होता है ना, वो काजू पिस्ता बादाम खा के बनाते हैं लोग। ये जो नक्शा बनाते हैं ना इलेक्शन का, ये तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो 1-1 किलो पेवर बादाम खा के सोते हैं। वो लोग दूध पीते हैं, वो माइंड को ठंडा रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को, और उनके सिस्टम के अंदर लोग उनको बता देते हैं भी ये फार्मूले हैं। आपके पास क्या है भाई, मुझे बताइए। आपको शाम को थके आ रहे आते हैं ना, तब भी आपको एड बड़ी बोतल चाहिए, दारू पी के और 2-4 मुर्गे मार के ले आंदे हो गए, बस वो अड़ंग बड़ंग चेप के और बस फटकार के सो जाते हो। लेकिन बीजेपी के लोग ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो लोग कोई करता होगा जिनकी 7 पीढ़ियों का धन है, जिनके पास अनाप शनाप पैसा, वो तो करता होगा, लेकिन माइंडेड बंदे हैं ना, वो नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे करते हैं तो बताइए। नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने कब खाते हुए देखा मांस मदिरा? मुझे बताइए। नीतीश क्या नाम इसका, ये जो अमित शाह को कब देखा आप लोगों ने? बीजेपी के जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं, मास्टरमाइंड हैं, गडकरी को, तमाम बीजेपी के अंदर जो इंटरनेशनल लोग हैं, उन लोगों को मांस मदिरा खाते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन अपने वाले तो मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे अपने वाले तो। क्या बात करते हो? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कई तो नकली ऐसी वीडियो बनाते हैं जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, शर्म नहीं आती उन लोगों को। वो दिखाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मछली इसके अंदर बनाते थे। अरे बड़ी शर्म की बात है। एक वो है अपना बहुत बड़ा चैनल है इसका, बुद्ध का, भगवान बुद्ध का चैनल है, वो शंभू कुमार के साथ भी कई बार आता है वो लड़का, उसका नाम मोटा सा ब्लॉग बनाता है, बुद्ध का चैनल है उसका, भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीजें डालता है बुद्ध का। बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है, उसने वीडियो बनाई है, तथागत बुद्ध के नाम से चैनल है उसका, देख लेना। वो कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ये डब्बे हैं, ये पतीले हैं, इनके अंदर मछली खाते थे। अरे उस महामानव को तू क्यों बदनाम कर रहा है भाई? किस लिए बदनाम कर रहा है? अब आप भी कह दोगे भी मछली मीट खाना तो हम तो खाते हैं भाई। देखिए खाते हैं, वो खाते रहो, हम किसी को मना नहीं कर रहे भाई, सीधी सी बात है। मैं तो नहीं करता मना, लेकिन जिस चीज से आपके ऊपर नेगेटिव विचार आए, जिस चीज से आपके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन मार्क आए, सभी करते हैं, सभी खाते होंगे, लेकिन समाज के अंदर एक तो शाकाहारी एक मांसाहारी, इन दोनों के अंदर समाज एक्सेप्ट किसको करता है मुझे बताइए। 10 आदमी 50 आदमी खड़े होंगे, वहां समाज के अंदर बात रखोगे, कहोगे कि इंसान शाकाहारी बढ़िया होता है कि मांसाहारी, तो सही माइंड का बंदा है ना बढ़िया, वो तो ये कहेगा शाकाहारी बढ़िया, भाई मांसाहारी क्यों जीवों की हत्या करें खाम खाए और क्यों ये करें। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वीडियो बना रहा है, बर्तन दिखा रहा है बाबा साहब के अम्बेडकर के, बोली इसमें मछली बनाते रहे, शर्म है। ऐसी बेसरे ऐसी बुद्धि है हमारे समाज के लोगों की है। इसलिए उन चतुर लोगों की तरह बीजेपी के जो लोग हैं उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा, नहीं तो भैया कुछ नहीं होने वाला। इसलिए चतुर बनो, काजू पिस्ता बादाम खाओ, दूध पियो, ठीक है। और जो जिस तरह न रह जाए ना वो करो बेशक, लेकिन नशे तो दूर रहो भाई। दारू तो मत पियो, शराब तो मत पियो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा होना चाहिए आपके पास जबरदस्त, और बुद्धि होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए आपके पास, ज्ञान होना चाहिए बड़ा जबरदस्त। हम नहीं कहते पूरा वर्ल्ड खाता, देख हम तो खाते नहीं, हम तो हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम तो हमारे घर के अंदर नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं भाई। तो शाकाहारी की बात करेंगे भाई, हमें तो ये चीजें पसंद नहीं है। काजू पिस्ता बादाम दूध खाओ पेल के जबरदस्त, और खूब काम करो, अपने बच्चों को पिलाओ,
गाय भैंस रखो, अच्छी दूध देसी घी उनको खिलाओ। क्या ये किडनी की बीमारी है? ये किडनी फैल, टीबी और किडनी हो जाती है जो मांस खाते हैं उनके। इसलिए गंदी चीजों का सेवन मत किया करो। काजू पिस्ता बादाम संतरे खाया करा करो, केले खाया करा करो, किन्नू खाया करो, सेब खाया करा करो, बढ़िया बढ़िया सब्जी ले आया करा करो। यार तुम 100-150 का डंगा लेके आते हो, 100-150 उसके ऊपर लगाते हो। 300 रुपए का फल पता है, लेके आओ ना 300 रुपए के फल लेके आओ। 5 दिन तक बच्चे कूद कूद के खाएंगे उन फलों को और आपके अंदर बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए जागो। चलो ये बात तो और थी। ये चुनाव है बिहार का, इसके अंदर जबरदस्त सपोर्ट करना है। चंद्रशेखर आजाद का सिद्धि लाग जाओ भाई। चंद्रशेखर आजाद का ऐसा पूंज पकड़ लो, बस सीधी सी बात है। अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर हो जाओ। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ ऐसे लग जाओ। अब तो हमारा भविष्य लोकतंत्र संविधान और मान्यवर साहब कांसीराम का पूरा सिस्टम है वो चंद्रशेखर आजाद ही भाई है। और महापुरुषों की बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगी हुई है। इनका संघर्ष, मान्यवर साहब कांसीराम बुद्ध का संघर्ष आपको वो चीजें देगा चंद्रशेखर आजाद, तुम मेरे भाइयों कल्पना नहीं कर सकते। आपकी नौकरियां देगा, पैसा देगा, जमीन देगा, जायदाद देगा, लूटा हुआ धन देगा। बहन बेटियों की आबरू की तरफ कोई देख नहीं पाएगा। 20-20 लाख रुपए ये क्या देंगे? झूठे नकली आदमी ये क्या देंगे? झूठे हैं। ये अडानी अंबानी को घरों को बढ़ते हैं ये लुटेरे। आपको 20-20 लाख रुपए मैं दिलाऊंगा भाई चंद्रशेखर आजाद से। 5-5 किले जमीन, 5 अभी कहा है 10-10 किले गट्ठे जमीन मिलेंगी आपको। आपके वो सब हकार अधिकार मिलेंगे। जल जंगल जमीन है उनके ऊपर, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर साहब कांसीराम की बात थी, मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे। लेकिन आजकल तो सरकारी जमीन है ना वो सारी साफ कर दी गई है, बड़े बड़े धन्ना सेठों को बेच दी गई हैं। गौशालाओं के नाम के ऊपर हजारों किले गांव के अंदर जगह छोड़ी नहीं। सरकारी जमीन तो है ही नहीं। इसलिए जागो, ओ जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो, तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, जाग जाओ, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो क्या ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनानी बंद कर देंगे भाई। एक तारा पड़े पिछली साइड में, भजन करने लग जाएंगे भाई। हमें तो सारी चीजें आती हैं, सभी चीजों के धुरंधर हम तो हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विकर्ण कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तमाम ये चीजें हमें तो सारी की सारी आती हैं। कौन सा श्लोक ले लो संस्कृत का, कौन सा ज्ञान ले लो, संगीत के बारे में पूरी की पूरी ऑल टोटली नॉलेज है, पूरा स्टूडियो है। बाबा परदाताओं की हमारी विरासत के अंदर मिला हुआ धन है, पैसा है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन साथियों, जब बहुजन समाज का गरीब लोगों का बिगड़ता है ना तो सबसे ज्यादा दर्द हमें ही होता है। हमको होता है, रात को सोते हैं ना तो 15 खबरें ऐसी आ जाती है आंखों के आगे, रात को नींद नहीं आती हमें, क्योंकि समाज की चिंता देखते हैं, समाज की तरफ देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद को नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि समाज बहुत दुखी है। बाबा साहब अम्बेडकर को नींद क्यों नहीं आती थी? क्योंकि समाज बहुत दुखी था। मान्यवर साहब कांसीराम दिन रात शादी नहीं की उन्होंने, ब्रेड के टुकड़े खा के साइकिल चला के आजाद इस पार्टी को खड़ा किया। बीएसपी को तड़ी के अंदर लगा दिया मायावती ने भाई, है बहन जी ने उसको जमा सफा सट कर दिया सतीश चंद्र मिश्रा ने। अब बीएसपी की काट करूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। अब बीएसपी का तो आज इस वीडियो मैंने आधी घंटा की वीडियो बनेगी, मायावती का तो नाम भी खोलिया, नाराज ना हो भाई। आज बहन जी का कोई नाम नहीं लिया है, इसलिए बहन जी के सेती जो लग रहे हैं वो जागो भाई, और भाई चंद्रशेखर के साथ लागो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो, और प्रतिक्रिया जरूर दो, वीडियो ने शेयर भी करो। लेकिन भाई बिहार का चुनाव का 3 दिन रह गए, पूरा दिमाग लगा लो। तमाम ये आजाद भाई चंद्रशेखर बिहार के अंदर आ गया है। रैली जहां पे होती है वहां पे सारे पहुंच जाओ, चूंची बच है ऑल टोटली सभी के सभी। साउद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है, पूरा मुस्लिम समाज सारा का सारा पहुंचेगा, दलित समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज सारा का सारा पहुंचेगा। तभी हमारी नैया है वो पार होगी और हमारे विधायक आएंगे। और टक्कर का जब काम होगा, हमारे जो मान लो 5-10 विधायक आ गए, मान लिया हमारे 7-5 विधायक जीत गए, और जे सरकार के अंदर सिस्टम बन गया इल्ली साइड में, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री हमारा बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद का। फट देसी कह देंगे यो है हमारा समाज का भाई, मुख्यमंत्री बनाओ।
मुख्यमंत्री इसने बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ, गृह मंत्री बनाओ, मंत्रालय मिलेंगे आपको बढ़िया बढ़िया। और यह बीमारी है ना, या असाध्य कोड की बीमारी, या 11 साल से हमारे लगी हुई है पीछे, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसराम, सभी को जय भीम।